नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है बैकुंठ चतुर्दशी पर। ये चतुर्दशी कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे की कथा और क्या है इस चतुर्दशी का महत्व और शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबको सबसे पहले मिले। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर की पूजा का विधान है। जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी हर नर नारी को विष्णु कृपा प्राप्त करने का उत्तम साधन है। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जहां भक्त भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा करते हैं और इस दिन पूरे साल में सिर्फ एक दिन शिव जी को तुलसी पत्र और विष्णु जी को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को शिव जी की नगरी वाराणसी में विशेष सम्मान दिया जाता है और मंदिरों को बैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है और इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा वंदना कर लेता है उसे सीधे बैकुंठ धाम की अंतकाल में प्राप्ति होती है। भगवान स्वयं कहते हैं, इस व्रत को करने वाले को 14 यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये बैकुंठ चतुर्दशी है यानी 14वीं तिथि को ये मनाया जाता है, इसलिए इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है और 14 दीप अवश्य जलाने चाहिए। घर के बाहर या फिर घर के अंदर आप जैसे भी जला सकते हैं। आप 14 दीप जलाइए और दीपदान करिए। इस त्योहार के पीछे कुछ कथाएं भी प्रचलित हैं जिन्हें मैं सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहली कथा है, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु 108 कमल पुष्पों से भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। तब महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उसमें से एक कमल का पुष्प गायब कर दिया था। भगवान विष्णु शिवलिंग पर एक एक करके कमल पुष्प चढ़ा रहे थे। अंत में एक पुष्प कम पड़ गया। तब उनको याद आया कि उनको कमल नयन भी कहा जाता है, यानी उनके नेत्र कमल के समान है। इसलिए वे अपने नेत्र को भगवान शिव पर अर्पित करने जा रहे थे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और ऐसा करने से उन्होंने भगवान विष्णु को रोका और प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। दूसरी कथा है, एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी ने अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ का द्वार खुला रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर थोड़ी सी भी पूजा करेगा उसे अंतकाल में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। जब भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा में होते हैं उस समय उनका कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं और जब वो योग निद्रा से जागते हैं तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव उनका कार्यभार वापस सौंपते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैंने आप लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी पर 2 पौराणिक कथाएं सुनाई हैं। अब हम जान लेते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या है।
वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम 5:22 पर प्रारंभ होगी। यह तिथि अगले दिन 26 नवंबर रविवार को दोपहर 3:53 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के मान्यता के अनुसार इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए।